फुल फॉर्म ऑफ POP3। POP3 क्या होता है? POP3 होता है आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसका काम होता है, मैं पहले काम बता देता हूँ। इसका काम होता है जब आप कोई मेल भेजते हैं, ईमेल जब कोई भेजते हैं, तो मेल भेजते समय दो चीज़ें मेनली काम करती हैं। एक होता है SMTP, SMTP, SMTP होता है एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसके माध्यम से मेल जाता है SMTP के माध्यम से। और जो POP होता है ना, इसके माध्यम से आप मेल रिसीव करते हैं POP के माध्यम से। यानी जब POP आपका होगा तो आपको मेल रिसीव होगा, और जब SMTP होगा तो मेल भेजा जाएगा। यानी मेल सेंडिंग के लिए SMTP और मेल प्राप्त करने के लिए POP। तो इसका जो होता है पोस्ट ऑफिस का काम होता है। पोस्ट ऑफिस का भी काम आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? लेटर को डिस्पैच करना, आप तक पहुंचाना। लेटर आपका पहुंचाता है, तो आपका ये हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आंसर देख लीजिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मैंने बता भी दिया यहाँ पे, आंसर देख लीजिए इसका, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज OLX? OLX क्या है? C2C, B2B, B2C, C2B। अब C2C क्या है? जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर कोई काम होता है, मतलब ग्राहक से ग्राहक का कोई काम होता है, तो वो होता है C2C। मतलब एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को कोई माल बेच दिया, तो दैट इज C2C। B2B, जब एक फर्म दूसरे फर्म को, यानी इसमें हो गया फर्म टू फर्म। एक फर्म मतलब एक एजेंसी, एक दुकान दूसरे फर्म एजेंसी को आप माल बेचती है, तो हो जाता है फर्म टू फर्म, यानी कि कंपनी टू कंपनी। फिर ये होता है B2C, माने हो गया कि कोई कंपनी, यानी बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ऊपर का था कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। फिर दूसरा था B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और तीसरा था बिजनेस टू कस्टमर यानी कि कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर जब हो जाएगा, तो यानी कि कोई बिजनेस यानी कोई फर्म किसी कंज्यूमर को सामान बेचती है, तो हो जाता है B2C। अब यहाँ C2B क्या है? जब कोई कंज्यूमर किसी बिजनेस वाले को, यानी कि किसी फर्म को या किसी दुकान को जब माल बेचता है कोई कस्टमर, तो C2B हो जाता है। जिसका अब आप समझ चुके होंगे, गेस कर लिए होंगे। आंसर देखते हैं। C2C यानी OLX क्या है? OLX पे हम लोग अपने माल को, हम खुद कस्टमर हैं और हम किसी अगले कस्टमर को माल बेच रहे हैं। मान लो मेरा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल था और मैंने चाहा कि बेच दूं, तो मैं OLX पे डाल दूंगा और कोई कस्टमर उसको परचेज़ करेगा, तो ये C2C हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। OLX एक मीडिएटर के रूप में काम करता है, तो ये OLX जो हो गया ये C2C हो गया। इसका अपना कोई ब्रांडिंग नहीं है, इसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो OLX आपका C2C हो गया। नेक्स्ट, कंप्यूटर के घड़ी की गणना किस में की जाती है? व्हाट इज द कंप्यूटर क्लॉक कैलकुलेटेड? आंसर है गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, बीट पर सेकंड। तो आप इसमें देखिए, जो आवृत्ति होती है जो कंप्यूटर की घड़ी की, वो कैलकुलेट की जाती है मेगाहर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे कि मेरा माउस देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि ये पॉइंट करता है, इसका पॉइंटर इसमें एक है। विकल्प है माउस, प्रकाशीय पेन, मतलब प्रकाशीय पेन, लाइट पेन अभी मैंने बताया था, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है, स्कैनर आपके मैटर को स्कैन करके अंदर ले जाता है, और माउस में पॉइंटर होता है। क्वेश्चन है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस में पॉइंटर होता है, लाइट पेन में भी पॉइंटर होता है, स्क्रीन पे पॉइंट करता है, और जॉयस्टिक भी पॉइंट करता है। तो आंसर इसमें इसका होगा स्कैनर। स्कैनर में पॉइंटर नहीं होता, ये प्रिंटर के ऊपर लगा होता है जिसमें आप लोग फोटोकॉपी करवाते हैं, वो स्कैनर होता है जिसमें आपका फोटोकॉपी होता है, तो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये देखिए, ये आपका स्कैनर है, इसमें कुछ रख के निकाल सकते हैं या यहाँ रख के फोटोकॉपी कराई जाती है, तो ये चीज़ स्कैनर होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये चीज़ स्कैनर है। नेक्स्ट चलते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार का कलर डिस्प्ले करता है? विकल्प है 564, 16, 256। आंसर देखते हैं 256, 256 कलर डिस्प्ले करता है मॉनिटर आपका। इनमें से सबसे तेज़ कौन सी मेमोरी एक्सेस करती है? विकल्प है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। इसमें आपका कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी बहुत तेज़ी से काम करता है, ये CPU के साथ लगा होता है कि जब हम कोई काम CPU को बार बार देते हैं तो वो उस काम को, उस फंक्शन को, उस कमांड को उठा के कैश मेमोरी में डाल देता है, और जैसे उस कमांड की बात आती है फट से वहाँ से उठा लेता है, तो इसलिए इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है कैश मेमोरी की। आगे कभी क्लास होगा तो विस्तार से बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये CPU हो गई।
और ये इसका कैश मेमोरी हो गया। मान लिया इसको कोई काम दिया गया और यही काम बार बार इसको दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, कई बार इस काम को दिया जा रहा है। ये क्या करेगा, उस कमांड को या उस काम को उठा के इसमें डाल देगा कैश मेमोरी में, और फिर काम पड़ने पर यहीं से उठाता रहेगा, ये कैश मेमोरी से लेता रहेगा। तो स्पीड तेज़ हो जाती है, इसको फिर दूर से कमांड को उठाना नहीं पड़ता है। तो ये कैश मेमोरी हो गया मेरा। नेक्स्ट, इंटरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग होता है? विकल्प है मेश, रिंग, ट्री और नोटा। आंसर इसका है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है? जब इंटरनेट को हम बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्किंग बड़े पैमाने पे जब भी यूज़ होगा तो मेश टोपोलॉजी लगेगा कि उसमें हर नोड का हर नोड से कनेक्शन होता है। ये देखिए, इस बंदे को देखेंगे तो ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, ऐसे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई अनटच नहीं होता, इसलिए मेश टोपोलॉजी नेट के लिए सक्सेस होता है। अगर नहीं होता तो एक कंप्यूटर, अगर सर्कल में होता तो एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया तो बाकी कंप्यूटर भी नहीं चलते। नेक्स्ट सवाल, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितनी परतें पाई जाती, कितने लेयर्स होते हैं? 8, 7, 6, 5। विकल्प इसका है 7। ये लेयर्स हैं। जब हम नेट चलाते हैं तो नेटवर्क में कितने लेयर काम करते हैं? 7 लेयर काम करते हैं। जैसे पहला लेयर फिजिकल लेयर, फिर डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होते हैं जो नेटवर्क के कनेक्शन में काम आते हैं। नेक्स्ट, पेज को नीचे करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पेज डाउन, पेज अप डाउन। अप डाउन तो एरो की होती है, पेज अप, पेज डाउन पेज को नीचे ऊपर करने के लिए होता है, तो आंसर इसका हो गया पेज डाउन। ऊपर करने के लिए पेज अप एंड डाउन एरो होता है जिससे हम लाइन को ऊपर नीचे करते हैं। UPI से रिसीव्ड मनी को क्या कहा जाता है? विकल्प है पुल, नल, रिसीव्ड, क्रेडिट। आंसर इसका है पुल। हम पैसा निकालते हैं, खींचते हैं, इसीलिए UPI से निकालने वाले पैसे को पुल कहा जाता है। ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर, ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है? TWTTR, TWIT, TWTTRS, नन। इसमें आंसर इसका ए है, TWTTR। इसका ओरिजिनल नाम, यानी ट्विटर जब स्टार्ट हुआ था तो ट्विटर का नाम रखा गया था शुरू में TWTR। नेक्स्ट, ये ट्विटर का लोगो है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, USSD द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या लॉन्च किया गया था? विकल्प देखते हैं इसका। बैंक ऑफ बड़ौदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI और RBI। विकल्प इसका है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने USSD लॉन्च किया था। USSD क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीमीडिया सेट नहीं होता है तो हम लोग कुछ कोड डायल करके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ें हैं, हम लोग मोबाइल में डायल करते हैं बैलेंस जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए, *123# या *141#। ये दोनों चीज़ें या ऐसे और भी जो भी कोड्स होंगे वो सारे कोड आपके क्या कहलाते हैं? वो सारे कोड आपके कहलाते हैं USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा करके है ये। नेक्स्ट देखिए, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर इसका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक प्रकार का टूल है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के वायरस हटाए जाते हैं। ये देखिए, बहुत सारे आपके टूल ये दिए गए हैं। ये टूल क्या करते हैं? वायरसेस को हटाते हैं। नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवास्ट, अवीरा, AVG, नेट प्रोटेक्टर, कैस्परस्काई, पांडास, बहुत सारे हैं। ये सारे क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर के वायरस को हटाते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाएँ। धन्यवाद।